तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस अध्याय का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का क्या नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मुख्य रूप से पदार्थ। ये पदार्थ किसे कहते हैं, हम लोग पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं इस पे। क्या है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन? क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि हमारा पदार्थ कैसे चेंज होता है, बदलाव कैसे होता है, उनमें परिवर्तन कैसे होता है। जो ठोस है, ठोस द्रव में कैसे हो गया, द्रव है जो गैस में कैसे होता है, गैस से फिर ठोस में कैसे हो गया, तो उसको हम लोग एकदम बारीकी से देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पदार्थ की अवस्था को हम लोग निम्न रूप से दो तरफ से बदला जा सकता है। क्या निम्न तरफ से दो दो मुख्य लक्षण है जिससे हम पदार्थ को बदल सकते हैं। तो क्या है, पहला तापमान में बदलाव करना। क्या तापमान में बदलाव करके, जैसे कि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। अब उससे ज्यादा बढ़ाएंगे टेम्परेचर 20 से 30 यानी 40 डिग्री, तो उस पर क्या कर सकते हैं, जल बना सकते हैं। अब जल से फिर उसको एकदम हाई टेम्परेचर करेंगे 100 डिग्री 200, तो वो क्या कर देगा, सीधा मतलब वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैस में बदल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान में बदलाव करके। ये तापमान। अब दूसरा देखते हैं दाब में बदलाव करके। दाब का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव करके, दाब के उसको बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, जब आप कभी गर्मियों के मौसम में, अभी फिलहाल गर्मी का मौसम चल ही रहा है, तो आप लोग ठंडा करते होंगे, फ्रिज तो आप लोग के घर द्वार में है ही। तो फ्रिज में आप पानी रखते होंगे, मतलब ठंडा करने के लिए। तो आप शाम को रखेंगे और सुबह देखेंगे तो बर्फ में जम जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में। वही पानी जो कि आपको एकदम मुलायम लगता था, वो एकदम अचानक कठोर कैसे हो गया? क्यों हो गया कठोर? क्योंकि उसको टेम्परेचर यानी तापमान पे उसे जलाया गया। तो 0 डिग्री अगर टेम्परेचर उसको देंगे अगर किसी जल को, तो क्या होगा, वो बर्फ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, वो यानी ठोस बन जाएगा। उससे अगर किसी को मारेंगे तो बहुत गहरा चोट लगेगा, क्योंकि वो ठोस में कन्वर्ट हो गया है, वो मजबूत हो गया है। तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। अब उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर देंगे, 15 20 30 डिग्री पे उससे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा। क्या, द्रव में वापस पुनः यानी जल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब इससे हाई टेम्परेचर देंगे, 30 40 डिग्री से ज्यादा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि पानी का टेम्परेचर, मतलब पानी कब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा वाष्प में बदल जाएगा। मतलब वो मतलब वो अपनी दुनिया छोड़ देगा, फिर बादलों के शहर में चला जाएगा। तो क्या क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग तापमान परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव। कि तापमान जो परिवर्तन होता है तापमान से, उसके प्रमुख प्रभाव देखते हैं, यानी प्रभाव देखते हैं कि क्या प्रभाव होता है। तो पहला है गलनांक बिंदु। क्या होता है गलनांक बिंदु? तो देखिए आप, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर जल अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ठोस अवस्था में जो पिघलता है उस, और फिर वो द्रव अवस्था में बदलता है। मतलब कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में क्या होता है, ठोस है। ठोस से फिर 15 20 डिग्री में क्या हो गया, जल में कन्वर्ट हो गया। तो उसे ही क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु। गलनांक आप देखिए, इसका नाम में ही है गलनांक, यानी वो चीज को मतलब गल जाता है, उसी को बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या देखते हैं, क्वथनांक बिंदु, यानी क्वथनांक यानी किसी द्रव का वह तापमान वो अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। क्या, वो जो द्रव अवस्था है, यानी जो 15 20 डिग्री टेम्परेचर पे था, वो जल था, पीने योग्य पानी था, वो नॉर्मल एकदम कुछ लग रहा था कि नहीं है, पीने वाला पदार्थ है, वो अचानक से गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, कि उससे अगर 15 20 डिग्री है तो जल, उसके अगर और टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। यानी कि कोई द्रव अगर किसी टेम्परेचर पे दिया, टेम्परेचर पे उससे सेका जाए, तो वो अब क्या होता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो द्रव है वो गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और जो ये गलनांक बिंदु किसे कहता है, जो ठोस अवस्था से वो जल अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, यानी चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, गलनांक। तो अब हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, पदार्थ का वह अवस्था जो सीधे ठोस अवस्था से सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। क्या, ठोस अवस्था से, यानी देखिए आप 0 डिग्री पे क्या है, ठोस है, और ये सीधे जल में नहीं कन्वर्ट होता है, सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसा कि ये इसका एग्जाम्पल है, क्या, कपूर है। आप लोग पूजा पाठ किए होंगे तो कपूर जलाए होंगे, तो वो क्या करता है कि आप इतनी टैबलेट जैसा रहता है, उसको आप जलाएंगे तो सीधे वो जल में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे गायब हो जाता है।
क्या होता है, गायब हो जाता है, यानी गायब नहीं होता है, वो क्या होता है, वो गैस अवस्था में होकर वो मतलब वायु में। हम लोग देखते हैं निक्षेपण, क्या होता है निक्षेपण, कि निक्षेपण किसे कहते हैं, तो गैस से सीधे ठोस अवस्था में बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या होता है, गैस से, अब वो जो गैस बना है ना, गैस से सीधे ठोस अवस्था में, जल में नहीं बनेगा, गैस से सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण।